हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाओ आईएएस। चलिए आज का न्यूज़पेपर देख लेते हैं। उससे पहले देखिए, मैंने आज के न्यूज़पेपर के नोट्स बना करके रखे हुए हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा करके ये डाउनलोड कर सकते हैं। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वीडियो विल इंक्रीज। ठीक है, चलिए देखिए, पहली न्यूज़ है उड़ीसा रिच क्वेंजर पुअर इन चाइल्ड हेल्थ। बेसिकली क्वेंजर इज नोन फॉर इट्स आयरन माइंस। ठीक है, यहाँ पर काफी ज्यादा रेवेन्यू इस आयरन माइन से जनरेट होता है, लेकिन आज भी जो वहाँ की सोशल इश्यूज सोशल कंडीशन है वो बहुत खराब है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, द डिस्ट्रिक्ट हैज अ हाई शेयर ऑफ आयरन ओर रिजर्व्स in the country and is flush with funds meant for welfare needs, but women and infants are struggling to access basic amenities. इससे ज्यादा प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर किसी का ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी चाहिए तो ही कैन गो थ्रू दिस आर्टिकल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इनर्ट राइनोज राइज फ्रॉम एशेज एट काजीरंगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए काजीरंगा देख लेते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? असम पे है। वहां पर इंपॉर्टेंट रिवर है ब्रह्मपुत्र। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन किस चीज की? इंडियन वन हॉर्न राइनोज यहाँ पाई जाती है। अब यहाँ पर एक मेमोरियल बनाया गया है, उसका नाम क्या है? अडोब ऑफ यूनिकॉर्न। ठीक है, इसको कैसे बनाया गया है? जो पोचिंग के टाइम पे जो पोचर्स थे उन्होंने जो हड्डियां और सींग जो थी वो जो चोरी की थी उनको जला करके उनसे ये बनाया गया अडोब ऑफ यूनिकॉर्न। ठीक है, तो आपको यूपीएससी में तो शायद ना पूछे, किसी स्टेट एग्जाम में पूछ। इसके अलावा इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस पेज में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ देखिए, नो कोल माइनिंग इन पारसा एंड केटी एक्सटेंशन सेज छत्तीसगढ़ मिनिस्टर। अब बेसिकली क्या है कि यहाँ पर जो है पारसा और केटी एक्सटेंशन में जो है पब्लिक प्रोटेस्ट कर रही थी कि माइनिंग नहीं होनी चाहिए, तो उसको लेकर के ये न्यूज है। इसमें बहुत ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड है। देखिए, जो ब्लॉक एलोकेशन है वो सेंटर करता है और सेंटर ही कैंसिल कर सकता है। स्टेट के उसमें कोई वो नहीं है। स्टेट सिर्फ जो है लोकल क्लियरेंसेस जो होते हैं वो देता है। अब जो छत्तीसगढ़ स्टेट असेंबली है उससे एक रिजोल्यूशन पास किया है कि सेंटर जो है वो कैंसिल कर दे सारी की सारी कोल माइंस जो कि इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज में है। ठीक है, इस न्यूज में इतना ही इंपॉर्टेंट है और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये पॉइंट आप जो मेंस में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। एज सच प्रीलिम्स में कोई सवाल नहीं आ सकता। लेकिन नाउ कोल ब्लॉक्स आर एलोकेटेड ऑन लॉटरी बेसिस। Till recently, India imported coal to meet shortage of domestic supply, but now India is self-sufficient in coal production. देखिए यहाँ पर टर्म यूज किया है लॉटरी बेसिस। लॉटरी बेसिस पे एलोकेशन नहीं होता है, ऑक्शन बेसिस पे एलोकेशन होता है। ठीक है, देखिए 1970 में आया था पहला स्टेटमेंट करेक्ट, ऑक्शन एंड नॉट ऑन लॉटरी बेसिस, ये गलत हो गया। ठीक है, बाकी सारी चीजें ठीक है इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। I am covering each and everything in the newspaper. You need not to go to the newspaper again. ठीक है, अब देखिए ये न्यूज है, टीचर स्टूडेंट रेशियो गोज फॉर अ टॉस इन हरियाणा डिस्ट्रिक्ट। नू कंटिन्यूज टू फेस अ सीवियर पॉजिटिव टीचर्स डिस्पाइट इट बीइंग वन ऑफ द 112 मोस्ट अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स इन द कंट्री अंडर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम ऑफ नीति आयोग। अब देखिए, टीचर स्टूडेंट रेशियो की बात की, कहां पर बात कर रहे हैं? एक न्यू डिस्ट्रिक्ट है, कहां पर है? हरियाणा में। ये वन ऑफ द 112 में से एक है। किसमें? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है नीति आयोग का। ये बहुत पुरानी स्कीम है, मैं इसलिए अभी कवर नहीं कर रहा हूं, ये आप खुद पढ़ेंगे। ठीक है, व्हाट इज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। ठीक है, न्यूज में क्या बोला कि देखिए जो न्यू डिस्ट्रिक्ट में स्कूल है वहां पर 217 स्टूडेंट्स के लिए सैंक्शन स्ट्रेंथ तो 13 टीचर्स की है, लेकिन इनके पास सिर्फ 3 टीचर्स थे। सॉरी गाइस। अब हुआ क्या कि ये जो 3 टीचर्स थे इन्हें भी ट्रांसफर कर दिया गया, तो विलेजर्स ने जो है स्कूल बंद कर दिया और बाहर धरने पे बैठ गए। इसलिए ये न्यूज में आया है। ठीक है, इसको भी आप मेंस आंसर राइटिंग में एज एन एग्जांपल की तरह यूज कर सकते हैं कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट होने के बावजूद भी ये सिचुएशंस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कई बार इस तरीके के जो एड्स आते हैं ये पढ़ना बहुत जरूरी है। आज के एड में कुछ ऐसा खास नहीं है, अगर कभी होगा तो आई श्योरली कवर दैट। ठीक है, अब देखिए, उड़ीसा ऑफरिंग कैश इंसेंटिव टू पीवीटीजीज फॉर मैरिंग आफ्टर 18। पीवीटीजीज क्या होते हैं? पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ठीक है, अब देखिए इसको बस देख लेते हैं क्या होते हैं। ठीक है,
PVTGs are more vulnerable among tribal groups. Due to this factor, more developed and assertive tribal groups take a major chunk of tribal development funds. अब देखिए कहाँ से आया आइटम, 1973 में देवार कमीशन था, उसने प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स जो है टर्म दिया, इसको 2006 में रीनेम कर दिया गया PVTGs। ठीक है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या है कि ना गवर्नमेंट की एक स्कीम है, चलिए अपने नोट्स पे चलते हैं। गवर्नमेंट की स्कीम क्या है, पीवीटीजी एम्पावरमेंट एंड लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। इसके अंदर क्या है, किस लिए स्कीम बनाई गई, इंप्रूव लिविंग कंडीशंस प्लस डिक्रीज पॉवर्टी। अब ये जो है चाइल्ड मैरिज का जो है बहुत ज्यादा होती है इनके बीच में, तो इस स्कीम के अंदर जो है काफी समय से पैसा देती आ रही है गवर्नमेंट कि जो भी बच्चा 18 साल के ऊपर जो है शादी करेगा उसको पैसा मिलेगा। वो अब बढ़ा करके 20,000 कर दिया गया। अगर गर्ल चाइल्ड जो है वो 18 साल के बाद शादी करती है तो उसको 20,000 रुपए मिलेंगे। अब चाइल्ड मैरिज के इम्पैक्ट जो इस न्यूज में मेंशन है वो क्या है कि हैवी इम्पैक्ट होता है एजुकेशन और हेल्थ पे गर्ल चाइल्ड के। ठीक है, और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है 5, उसमें ये कहा गया है कि जो ट्राइबल्स होते हैं उनमें जो है चाइल्ड मैरिज ज्यादा होती है कंपैरेटिव टू नॉन ट्राइबल ग्रुप्स, और ट्राइबल्स में भी स्पेशली गर्ल्स में ज्यादा होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, अ जैन हेरिटेज साइट इन तमिलनाडु बैटल्स द एलिमेंट। अब बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या है, बहुत ज्यादा डेलिब्रेटिंग कंडीशन पे ये एरिया क्या है, तित्तानवासल रॉक केव टेम्पल इन पुदुकोट्टई टेम्पल, पुदुकोट्टई तमिलनाडु। देखिए इसको देख लेते हैं। देखिए जैन हेरिटेज है तमिलनाडु में, सत्तीनवत्सल पुदुकोट्टई डिस्ट्रिक्ट में। अब यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, पहली चीज है अरिवार कोविल। अब देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यूपीएससी में, व्हाट इज अरिवार कोविल, या फिर आजादी पट्टम, व्हाट इज दैट। ठीक है, तो अरिवार कोविल क्या है, टेम्पल्स हैं ऑफ अरिहट्स। अरिहट्स कौन होते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज अरिहट्स। अरिहट्स आर जैन्स हु हैव कॉन्कर्ड देयर सेंसेस। ठीक है, आजादी पट्टम क्या होता है, आजादी पट्टम होता है कैवरन विथ 17 पॉलिश्ड रॉक बेड्स। अब ये देखिए कैवरन क्या होता है, बड़ी केव को कैवरन बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए मेगालिथिक बरियल्स भी पाया गया, और एक है नवाचुनई टार्न, ये एक स्मॉल माउंटेन लेक है जिसके नीचे जो है एक श्राइन समर्ज हो चुकी है। ठीक है, ये अकेली तमिलनाडु में ऐसी जगह है जहां पर पांड्या पेंटिंग्स अपने को देखने को मिलेंगे। अब देखिए इंपॉर्टेंस देखते हैं अरिवार कोविल में। अरिवार कोविल में पेंटिंग्स है। अब पेंटिंग जो है ना पोस्ट अजंता पीरियड के, अजंता पीरियड 4 to 6 सेंचुरी में रहा उसके बाद, और पेंटिंग किस तरीके के, फ्रेस्को पेंटिंग्स है। फ्रेस्को पेंटिंग्स क्या होते हैं आप ये मुझे बताएंगे, मैं आप को एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि पहले पेंट किया जाता है व्हाइट, और उस गीले पेंट के ऊपर जो है वॉल पे पेंटिंग की जाती है। ठीक है, दैट इज फ्रेस्को पेंटिंग। अब देखिए इन सीलिंग पेंटिंग्स में क्या शो किया गया, उसमें शो किया गया है भाव्यास। अब भाव्यास क्या होते हैं ये पूछेगा यूपीएससी प्रीलिम्स में, व्हाट इज भाव्यास, एक्सॉल्टेड सोल्स हु वर्क टू अचीव मोक्षा। ठीक है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ईडी के ऊपर एक न्यूज है, उसमें एक चीज मैं बता देता हूं कि जो ये ईडी जो है ये 2 एक्ट्स के ऊपर वर्क करती है, एक प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 और दूसरा फॉरेन, एक मिनट देखिए मैं आपको न्यूज ही दिखा देता हूं। ईडी जस्टिफाई समन्स टू फॉर्मर केरला एफएम फाइनेंस मिनिस्टर मसाला बॉन्ड केस। मसाला बॉन्ड क्या होते हैं, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स ओवरसीज, मतलब बाहर बेचे जाते हैं लेकिन वो रुपी डिनोमिनेटेड होते हैं, जिससे कि जो हमारा एक्सचेंज रेट के वजह से अगर हमको प्रॉफिट कम होना है या जो भी नुकसान होगा वो बच जाए। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यहाँ पर लिखा हुआ, और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, इन पे जो है ईडी काम करता है। तो वही हमने अपने न्यूज में कवर किया, इससे ज्यादा कुछ भी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए ये एक न्यूज है, इसरो आइंग 200 सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ रोहिणी RS-200 साउंडिंग रॉकेट इन अ रो। अब देखिए इस न्यूज में बहुत ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि साउंडिंग रॉकेट क्या होते हैं, रोहिणी RS-200 क्या है। ठीक है, चलिए ये देख लेते हैं। देखिए यहाँ साइड पे मैंने गैप छोड़ रखा है, इफ यू वांट टू ऐड योर पॉइंट्स यू कैन ऐड हियर आफ्टर टेकिंग द प्रिंट आउट ऑफ दिस। ठीक है, देखिए साउंड रॉकेट जो है एटमॉस्फेरिक स्टडीज के काम आता है, एग्जांपल फिनोमिनन रिलेटेड टू एक्लिप्स। ठीक है, मैक्सिमम हाइट कहां तक जा सकता है, 70 किलोमीटर तक। अब देखिए RS-200 लिख करके बोलेगा कि 200 किलोमीटर तक जा सकता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन ये जो 200 है दैट इज द डाया ऑफ द रॉकेट, नॉट द हाइट टू विच इट कैन रीच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। हाँ,
देखिए एक ऑपरेशन मेघ चक्र 50 अंडर सीबीआई स्कैनर ओवर चाइल्ड पोर्नोग्राफी, इसमें बस इतना इंपॉर्टेंट है कि देखिए सीबीआई जो है ना वो इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है उसको कम करने की कोशिश कर रहा है। देखिए इसके ऑपरेशन क्या क्या है, एक ऑपरेशन मेघ चक्र है और दूसरा ऑपरेशन कार्बन है। ये दोनों नेशनल प्लस इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के साथ मिलकर के काम किए जा रहे हैं, ठीक है। इंटरपोल का यूज किया जा रहा है इसमें, इतना ही इंपॉर्टेंट, ये कहीं पर आप मेंस पे एज एन एग्जांपल यूज कर सकते हैं। एक और आर्टिकल जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्या है, हरिजन सेवक संघ जो है ये महात्मा गांधी ने चालू किया था 1932 में, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर है महात्मा गांधी आइडियल इंस्पायर्ड कॉन्स्टिट्यूशन सेज धानकर, ठीक है। नांकर हमारे जो है प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट है। चलिए नेक्स्ट, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म इज अ सेंट्रल थीम ऑफ इंडिया ड्यूरिंग यूएन हाई लेवल वीक। चलिए इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट, इसमें काफी सारी चीजें इंपॉर्टेंट वो देख लेते हैं। देखिए अब एक मीटिंग हुई है, मीटिंग का नाम क्या है, री इनविगोरेटिंग मल्टीलैटरलिज्म एंड अचीविंग कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स ऑफ यूएन, ठीक है। यहाँ पर L69 ग्रुप है, L69 ग्रुप जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज का ग्रुप है जो क्या चाह रहा है कि यूएनएससी में रिफॉर्म्स हो, ठीक है। क्यों होने चाहिए रिफॉर्म्स, जिससे कि रिलेवेंस जो है यूएनएससी की बनी रहे और ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी में वो ज्यादा बढ़ करके हिस्सा ले सके, तो इंश्योर ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी। अब रिफॉर्म्स क्या क्या होने चाहिए, ये क्या चाहता है, मेंबर जो है परमानेंट एंड नॉन परमानेंट दोनों जो है बढ़ाए जाए, ठीक है। दूसरी चीज क्या चाहता है कि बेटर रिप्रेजेंटेशन हो डेवलपिंग कंट्रीज का, इंक्लूडिंग अफ्रीकन एंड स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स, SIDS स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स, जो कि ऑलमोस्ट 20% ऑफ यूएन मेंबरशिप है, ठीक है। अब देखिए एक आईजीएन प्रोसेस की बात की है इसमें, इंटर गवर्नमेंट नेगोशिएशन, ठीक है। ये एक प्रिंसिपल फ्रेमवर्क है यूएनएससी का जहां पर रिफॉर्म्स के बारे में डिस्कशन होता है, ठीक है। चलिए इससे ज्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, नेक्स्ट देखते हैं। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक छोटी सी न्यूज है कि जो आपके यूक्रेन के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा है कि इंडिया और ब्राजील को जो है परमानेंट सीट मिलनी चाहिए यूएनएससी में, ठीक है। बहुत ज्यादा ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं थी इसलिए मैंने अपने नोट्स में कवर नहीं किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर भी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसमें भी देखिए बस एक ही है, मार्स रोवर है, परसिवरेंस। परसिवरेंस क्या है, मार्स में एक रोवर लॉन्च किया, किसने लॉन्च किया, नासा ने लॉन्च किया, बस इतना ही इंपॉर्टेंट, ये अपन ने कवर कर लिया यहाँ पर, ठीक है। परसिवरेंस नासा का है, मार्स रोवर है, प्रीलिम्स में पूछ सकता है या फिर स्टेट एग्जाम में पूछ सकता है। अब देखिए ये हाउ विल पुतिन मोबिलाइजेशन इम्पैक्ट यूक्रेन। अब बेसिकली अभी जो है हमने ये मैप भी पहले पढ़ चुके हैं हम, ये मैप मैंने आपको पहले भी दिखाया हुआ है जब अपनी हेडलाइंस में आया था, ठीक है। तो मैं पूरा पूरा आर्टिकल दोबारा कवर नहीं करूंगा अनलेस एंड अनटिल, अब देखिए जब तक जो है पीस अकॉर्ड नहीं हो जाता तब तक इस पर ज्यादा डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं है। हो सकता है विद इन नेक्स्ट 1 मंथ वी विल सी अ पीस अकॉर्ड बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 4 रीजन जो है वो इंपॉर्टेंट है। वो 4 रीजन क्या क्या है, एक डोनेस्क है, एक लुहांस्क है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए एक ज़ैपोरिज़िया है, ठीक है, और एक ये खार्सन है। ये जो एरियाज है ना ये प्रो रशियन है और हो सकता है कि वॉर के बाद ये जो है रशिया में मिल जाए, क्योंकि ये जो है रेफरेंडम करा रहे हैं अपने एरियाज में। अब इससे नुकसान यूक्रेन को क्या होगा, देखिए of the 4 regions holding the vote, Russia has recognized Donetsk and Luhansk, which make up the industrial Donbas region. Industrial region है as independent republics, मतलब इनको independent घोषित कर दिया। Since war began, Russia and the separatists have captured almost all of Luhansk. अब लुहांस्क रीजन पूछ सकता है कौन कौन से एरियाज से मिलकर के बनता है, या लुहांस्क रीजन कहाँ पर है। देखिए गलवन वैली पूछा है उसने, ठीक है। गोल्डीलॉक पूछा है क्या होता है, टर्म्स पूछता है सीधे सीधे, ठीक है। 65% of Donetsk. They also control part of Kherson, including the port city that fell in the initial days of the war, and Zaporizhia, including the eponymous nuclear plant, Europe's largest. अब देखिए Zaporizhia जो है यहाँ पर बात हो रही थी कि शेलिंग हुई है, ये यूरोप का लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट है, वो भी उसके कैप्चर में जा रहा है, पोर्ट सिटी भी कैप्चर में जा रहा है, इंडस्ट्रियल एरिया भी कैप्चर में जा रहा है। तो अगर आगे पीस अकॉर्ड होता है और ये सारे एरियाज को जो है इंडिपेंडेंट रिपब्लिक घोषित करवाने पे तुल जाता है रशिया, तो यूक्रेन को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है इससे।
अब चलिए, व्हाट इज द एससी इनिशिएटिव ऑन कैपिटल पनिशमेंट। देखिए ये हमने जो है पहले पढ़ लिया, इसलिए मैं इन डेप्थ कवर नहीं करूंगा, बस आपको ये बता दे रहा हूं दोबारा से, क्योंकि हमने इन डेप्थ इसको कवर कर लिया है। अभी एक्चुअली हुआ क्या है, रिसेंटली 3 जज बेंच जो थी सुप्रीम कोर्ट में, उसने इस मैटर को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को, जो 5 मेंबर्स की होगी, उसको रिफर किया गया है। यहां पर बात की गई है जो मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस होते हैं इन केस ऑफ डेथ पेनल्टी, जहां पर दे दी जाती है ट्रायल कोर्ट के द्वारा, वहां पर जो मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस होते हैं उनको सामने लाने का जो है कन्विक्ट को मौका नहीं दिया जाता है। क्योंकि होता क्या है कि कन्विक्शन होते ही सेंटेंसिंग दे दी जाती है, मतलब आरोप सिद्ध हुआ और उसी टाइम पे सजा सुना दी जाती है, ज्यादा टाइम नहीं मिलता आरोपी को कि वो अपना पक्ष रख पाए। ठीक है, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए ये जो है मैटर 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को दिया गया। अब देखिए यहाँ पर एक आपका वो है जजमेंट है बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980, ये हमने पहले भी पढ़ा है। उसमें रेयर ऑफ रेयर केस की बात कही गई है कि जो आपका मृत्यु दंड है, दैट इज कैपिटल पनिशमेंट, वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ही दिया जाएगा। यहाँ पर इशू क्या हो रहा है, एक एग्रावेटिंग सर्कमस्टांसेस होते हैं, एक मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस होते हैं। एग्रावेटिंग सर्कमस्टांसेस में क्या जज किया जाता है कि इसने क्या क्राइम किया है, कितना हीनियस क्राइम है, कितना ग्रेव क्राइम है, जिसके लिए इसको जो है डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए। मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस क्या होते हैं, उसकी अपब्रिंगिंग कैसी रही है, उसका बचपना कैसा रहा, उसकी फिजिकल सोशल कंडीशन कैसी थी, उसका माइंडसेट क्या था क्राइम करते समय, किस वजह से उसने ये क्राइम किया है, ये सारी चीजों को कंसिडर करते हुए आप जो है सजा सुनाते हैं। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। एक बच्चा है जिसके ऊपर चाइल्ड अब्यूज हो रहा है, ठीक है, कंटिन्यूअसली कई सालों से अब्यूज होता जा रहा है, उसने किसी का ब्रूटली मर्डर कर दिया, ठीक है, सो देन यू हैव टू कंसिडर हिज मेंटल स्टेट बिफोर गिविंग हिम अ कैपिटल पनिशमेंट। ठीक है, इस चीज पर बात कही है इन्होंने। ठीक है, देखिए यहाँ बच्चन सिंह की बात की कि उसमें सेक्शन 235 इज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 48th रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन व्हिच हैज सेड दैट वन ऑफ द डेफिशिएंसीज इन द सेंटेंसिंग पॉलिसी वाज लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बैकग्राउंड ऑफ द ऑफेंडर। मतलब एग्रावेटिंग सर्कमस्टांसेस हो गए, मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस, जो कि बैकग्राउंड और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑफेंडर जो है उसको जस्टिफाई करने में हम कहीं ना कहीं पीछे रह जा रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा देखिए इसमें बहुत ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जब तक फाइनल हियरिंग नहीं आ जाती तब तक ये सब्जुडाइज है, और इस मैटर पे शायद क्वेश्चन यूपीएससी मेंस में ना पूछे एट दिस स्टेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, दिस इज द लास्ट न्यूज, ऑन ट्रैक टू अट्रैक्ट 100 बिलियन एफडीआई दिस ईयर। अब देखिए इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। एफडीआई की डेफिनेशन मैं कंसिडर नहीं करूंगा, कंसिडरिंग आप सब जो है वो इतना जानते होंगे। अब देखिए 2021-22 में जो है 83.6 बिलियन एफडीआई आया है, जो कि आज तक का हाईएस्ट है। ठीक है, अब क्यों आया है, लिबरल और ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज की वजह से, और ज्यादातर जो सेक्टर्स है उनको ऑटोमेटिक रूट में रख दिया गया। लेकिन इक्विटी में जो एफडीआई का इनफ्लो है वो 6% से कम हुआ है अप्रैल और जून क्वार्टर में। ठीक है, इसमें बस इतना ही इंपॉर्टेंट था। चलिए गाइस, कल फिर मिलेंगे। हैप्पी लर्निंग, गुड डे।